दोस्तों, मैं ईश्वर सिंह सिसोदिया, मेरे YouTube चैनल पुलिस की तैयारी कैसे करो इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे साथ कई सारे दोस्त जुड़े हुए हैं जो आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कैसे करें, एक उचित गाइडलाइन जो आपको सामने पेश करेंगे। मेरे साथ ये दीपांशु कुमार सबसे पहले आपको ये बताएगा किस प्रकार से तैयारी करें। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु कुमार है और मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो जैसे कि ईश्वर सिंह सिसोदिया जी जो मेरे ये दोस्त हैं, इन्होंने बताया कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मध्य प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आई है उसकी तैयारी करने के लिए आखिर किस प्रकार तैयारी की जाएगी। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो ये मध्य प्रदेश पुलिस का जो व्यापम द्वारा ये एग्ज़ाम लिया जाता है उसको कैसे क्लियर किया जाए। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ और आप लोगों को भी पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल का एग्जाम है वो 3 चरणों में होता है। फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन, सेकंड फिजिकल और थर्ड मेडिकल। तो जो इसका प्रथम पड़ाव है उसे हम देखें तो रिटन एग्जामिनेशन है। तो सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं। पहले आपको सिलेबस को देखना है कि आखिर सिलेबस में क्या है, मतलब इसमें देखना है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है इसको देखने के लिए हमें सिलेबस पे गौर करना पड़ेगा। तो जैसे हम सिलेबस में जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि जो सिलेबस है जो सिलेबस से भी बढ़ के जो कोई चीज़ होती है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं कि व्यापम जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जैसे कि हम देख ले जो 2016 वाला एग्ज़ाम कांस्टेबल का या 2017 वाला, तो 40-50 शिफ्टों में ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। तो अगर हम उन सब शिफ्टों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें यूँ कहें कि 60-70% हमें अंदाज़ा लग जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि सबसे पहले फोकस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो जब उसमें आप क्वेश्चन को जब आप अटैम्प्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि 60 से 65 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग्स के आते हैं। तो सबसे पहले मैथ पर चर्चा करिए। मैथ कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं आता। मैथ में तकरीबन सारे चैप्टर्स से जो भी अरिथमेटिक जो अंकगणित है उसमें से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सब मतलब सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन टॉपिक्स जो भी क्वेश्चन है वो सारे हार्ड नहीं आते। जैसे कि मान लेते हैं वर्क इन टाइम पे, तो आप जो सोचेंगे कि वर्क ऑन टाइम में बहुत ही कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वैसे क्वेश्चन नहीं आते। जैसे कि आपको एग्जाम्पल थ्रू बताता हूँ। जैसे कि राम ने मतलब कोई काम कर रहे हैं मतलब उसको 3 दिन लगता है और श्याम को काम करने में 5 दिन लगता है, तो दोनों को उस काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो बस ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादा डीपली में नहीं जाना किसी भी क्वेश्चन से। टंकी और पाइप हो गया, समय दूरी हो गया, रेलगाड़ी हो गई, तो ऐसे जो क्वेश्चन है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। अब रीजनिंग में आते हैं तो रीजनिंग में भी तकरीबन सारे टॉपिक्स टच होते हैं, लेकिन ज़्यादा वास्ट नहीं होते। आप मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सारे टॉपिक्स पर ध्यान दें, लेकिन टॉपिक्स में ज़्यादा डीपली ना जाए। एग्जाम क्लियर करने में और एग्जाम क्लियर नहीं करने में समय वही मिलता है आपको, टॉपिक्स भी वही पढ़ना है। लेकिन आप देखेंगे कोई दोस्त थे 92, हमारे समय में एक लड़का जो था वो 92 क्वेश्चन को सही था, रैंक 1 आया था उसका, और मेरा 80 मार्क्स थे। वो मुझसे 12 नंबर ज़्यादा लाया था। अब देखिए इसमें कि कमियाँ क्या रहेगी। सारे बच्चे वही टॉपिक्स पढ़ते हैं और उनके पास वही समय होता है, लेकिन फोकस करना किस पे होता है कि आप एग्जाम कांस्टेबल लेवल का दे रहे हैं या सीजीएल लेवल का दे रहे हैं। सीजीएल लेवल में भी वही टॉपिक्स आते हैं, कांस्टेबल में भी वही टॉपिक्स के मैथ आते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है उसमें कुछ ज़्यादा डीपली में चले जाते हैं और इसमें क्या है कि थोड़ा कम फास्ट पे। तो आप इसमें जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप खुद में अनुमान लगा पाएंगे कि क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं। तो आप ये पाएंगे कि क्वेश्चन ज़्यादा फास्ट नहीं आ रहे हैं। तो आपके अंदर ये जिज्ञासा जागृत होगी कि ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हम उसमें के नॉर्मल जो भी क्वेश्चन उस पर ज़्यादा ध्यान। अब हो गई है मैथ और रीजनिंग। और रही बात जीके की, तो जीके में आप देखेंगे कि 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं आपको। 30-35 क्वेश्चन में एमपीजीके, पहले बात एमपीजीके करते हैं। तो एमपीजीके के तकरीबन जैसे ईश्वर जी आप जानते हैं 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन है उसमें आपको ध्यान देने वाली बातें हैं नदियाँ। प्रमुख जो मध्य प्रदेश जो कि भारत के हृदय में स्थापित है, और सच में ये मध्य प्रदेश काफ़ी एक हरा भरा ये राज्य है, जिसे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो सबसे पहले और जो इसकी सुंदरता बढ़ाती है कि नदियाँ।
तो सबसे पहले आपको ध्यान यहाँ की नदियों पर देना पड़ेगा। जैसे नर्मदा नदी होगी, उस पर कौन कौन सी परियोजनाएं जुड़ी हुई है, चंबल परियोजना, ऐसे ऐसे बहुत सारी नदियाँ हैं। और नदियों के ऊपर जो परियोजनाएं हैं, उन पर जो बने बांध हैं, उन पर फोकस, मतलब टॉपिक आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो टॉपिक है नदियों के बारे में, नदियों के ऊपर बने बांध, उनके ऊपर उनसे जो भी जुड़ी परियोजनाएं हैं, कब स्थापित हुई, किसने बनवाया, उसके समय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, इन सब बातों को ध्यान रखें। और सेकेंड बात, एमपी में बहुत ज़्यादा महल है। मैंने जब प्रीवियस क्वेश्चन लगाया, जैसे कि हम जानते हैं महल बहुत सारे हैं, जैसे मांडू महल, मदन महल, ये सब महलों पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि कौन से महल कहाँ पे हैं। आप जानते हैं बहुत सारी विरासतें भी हैं मध्य प्रदेश में, खजुराहो का मंदिर हो गया, सांची का स्तूप हो गया, इन सब मंदिरों पर आपको जब भी विश्व विरासत स्थलें जुड़ी हुई हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब यहाँ के और साइंस और आगे बढ़ते हैं हम साइंस पे। तो साइंस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है बायोलॉजी पे। जैसे मैंने एग्जाम दिया था तो 4 से 5 क्वेश्चन केवल बायोलॉजी में थे, और बायोलॉजी में भी फर्टिलाइजेशन पे थे, जैसे कि निषेचन पे, स्त्री केसर, पुंकेसर, फूलों के बारे में, और अंडाशय, शुक्राणु, ऐसे जो क्वेश्चन है, जो निषेचन से संबंधित क्वेश्चन है, उन पे ज़्यादा फोकस करें। और 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री से भी आ जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते, 1 लाइनर ही आते हैं। आप फैक्ट्स पढ़ के भी उनको आप क्लियर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चन जो, जैसे मैंने क्वेश्चन बताया आपको, इसकी तैयारी किस बुक से करें। तो मैं किसी बुक का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि जैसे मैंने तैयारी की। तो सबसे पहले अगर आपको जीके पोर्शन कंप्लीट करना है, तो एमपी जीके की 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए बढ़िया सा क्वेश्चन आप एक एमपी जीके का खरीद सकते हैं। जैसे कि पुणेकर ले सकते हो, पुणेकर पब्लिकेशन, जैसे कि ईश्वर जी, काफ़ी मतलब इतने कम समय में जिन्होंने इनका जो यूट्यूब चैनल इतना हुआ, ये इनकी उपयोगिता को और इनके काबिलियत को दर्शाता है। तो मेरा दोस्त सुजीत बताएगा कि आप किस प्रकार से तैयारी करो दोस्तों। तो जैसे हम बात करें, अभी दीपांशु भैया ने बताया और ईश्वर ने बताया कि कैसे अपन तैयारी करें। ज़्यादा डीप में ना जाके मैं मतलब कुछ शॉर्ट फॉर्म बताऊँ उसकी तैयारी करने के लिए, कि कोई भी एग्जाम मतलब नॉर्मल नहीं होता। हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपी कांस्टेबल से लेकर मतलब इतने हाई लेवल एग्जाम, तो नॉर्मल से नॉर्मल एग्जाम कोई मतलब नॉर्मल नहीं होता। हमको पूरा अपना 100% प्रिपरेशन देना उसके एग्जाम की तैयारी के लिए, कोई भी एग्जाम शॉर्ट नहीं होता। और जैसे बताया मैंने पेपर की तैयारी के बारे में बताया, इसके बाद है फिजिकल की तैयारी, फिजिकल के बाद करने का मतलब कि मैरिज का क्या क्या है। तो नर्वस नहीं होना है, और कम से कम अगर इसकी तैयारी अगर हम करें तो कम से कम 8 घंटे की तैयारी रहनी चाहिए। 8 घंटे से ऊपर ही करो, क्योंकि टाइम ही नहीं ज़्यादा अपने पास। 8 घंटे का मिनिमम टाइम है, और 8 घंटे से ज़्यादा लेकर 10 घंटे 12 घंटे तो आप इसकी तैयारी करो। और पूरा सही हो, क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा नहीं है, 4000 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं आ रही है। अब कम वैकेंसी आ रही, हमको योग्यता है, जैसे हमारी योग्यता है उस हिसाब से हमको वैकेंसी उपलब्ध नहीं हो पा रही।